उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्ष किसानों की समस्याओं और बाढ़ आपदा में हुए किसानों के नुकसान को लेकर खटीमा की आवाज न्यूज से हुए रूबरू। क्या कहा उत्तराखंड किसान आयोग उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सर, आपका स्वागत है खटीमा की आवाज न्यूज में। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि राजपाल जी, आप किसान आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो किसानों की समस्याओं को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। पिछले दिनों आप समझते कि खटीमा में बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिस कारण से किसानों का, व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसका आकलन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराया गया, सर्वे भी करवाया गया कि व्यापारियों का कितना नुकसान हुआ, किसानों का कितना नुकसान हुआ। और कुछ लोगों के घरों में पानी आपदा आई थी, पानी भरा था, लेकिन उन लोगों को जिनके घर में पानी भरा था उनको तो 5-5 हज़ार की सहायता दे दी गई, मगर परंतु जो किसान हैं या व्यापारी हैं उनको अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। पूरी फसल नष्ट हो गई किसानों की। जिस किसान ने बेटी की शादी करनी थी, जिस किसान ने बैंक का लोन देना था, जिस किसान ने अपने घर का खर्च चलाना था, जब कोई किसी रूप में कर्ज देना था, वो किसान की आज इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी का कर्ज चुका सके, बेटी की शादी कर सके। तो किसान इंतजार कर रहा है कि हमें कब मुआवजा मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा कि तत्काल उन किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि दूसरी फसल बोने का समय आ गया है। 1 महीने बाद गेहूँ की बिजाई जाएगी, तो इसलिए किसान बहुत परेशान है। पूरी फसल नष्ट हो चुकी है, मिट्टी भर चुकी है, वहाँ पर अभी संभावना भी नहीं है कि किसान दोबारा वहाँ पर फसल बो सके। तो जो ये बाढ़ आपदा आई थी, तो इसको लेकर आप किसानों को मतलब क्या अपील करेंगे? मेरा किसानों से निवेदन रहेगा कि थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे खटीमा से हैं, वो सारी समस्याओं से अवगत हैं और वो खटीमा का जो हमारा एक तरीके से पानी से जिससे हमारा पानी बढ़ता है या लो लैंड है, उसके बारे में वो जानते हैं। तो वो किसी भी किसान को ऐसा नहीं कि उसको सहायता न मिले या किसान से सरकार से मुआवजा न मिले, वो हर संभव मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए चिंतित हैं। तो मैं किसानों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप चिंता मत करिए, जिस किसान का सर्वे हो चुका है उसको मुआवजा मिलेगा, उसको सहायता मिलेगी। तो अति शीघ्र हम भी प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके कि उनको सहायता प्रदान करें। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो हुआ हमारा सिसैया, मेलाघाट, सुनपहर, पुन्नापुर, बेरीघाट, दाडाकी, प्रतापपुर। और सबसे ज़्यादा नुकसान का कारण जाती जो थनारा और कामन नदी है, जो डैम में न जाकर, जो डैम से, क्योंकि डैम के अंदर मिट्टी सिल्ट बहुत ज़्यादा आ चुकी है, वो ओवरफ्लो होकर उस सड़क से उस साइड से निकल के इन गाँव को नुकसान करती है। नौसर का बहुत नुकसान हुआ, प्रतापपुर का नुकसान हुआ, आपके दाडाकी का बहुत नुकसान हुआ, मेहरबान नगर का नुकसान हुआ, आपका सुनपैर, उलानी, मजगमी का नुकसान हुआ, पुन्नापुर, बेरीघाट का नुकसान हुआ, अशोक फार्म में नुकसान हुआ। तो फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ये घटना तभी रुक सकती है कि जब तक वो पानी का एक तरीके से प्रॉपर वे ना बनाया जाए, क्योंकि 3-3.5 साल पहले सरकार से मांग की गई थी कि जो थनारा और कामन नदी है, जो नानासागर बांध में जाती थी, उसमें सिल्ट आ गई है, जिसके कारण वो डाइवर्ट हो चुकी है, उसका रूट डाइवर्ट हो चुका है। तो हमारा उनसे निवेदन था कि इस प्रोजेक्ट को बनाकर वो पानी को वापस डैम में भेजा जाए, वो इधर ना आए। अगर वो पानी को उधर भेज दिया जाता है डैम के अंदर, तो फिर फसलों का नुकसान भविष्य में कभी नहीं होगा। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।